तो ये पानी से भी 10,000 गुना पावरफुल मेरा पानी है। उसका अल्कलाइन ब्लू होता है, मेरा पर्पल होता है, उससे 10,000 गुना पावरफुल है। तो ये मशीन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? मतलब लेना चाहिए। तो ये चीज इनको चोट पहुंचानी पड़ेगी। केदारनाथ का पानी, हाइड्रोजन के बारे में जरूर बात करो। लोग हाइड्रोजन को नेग्लेक्ट करते हैं। हाइड्रोजन मोस्ट इंपोर्टेंट है। मतलब पानी में कभी आग लगती है क्या? बोला नहीं। मतलब पानी क्या करता है? बोला आग बुझाता है। मेरा पानी में आग लगती है, धड़ाके होते हैं, बॉम्ब फूटते हैं, वोल्टेज होता है, करंट होता है, आपके एक एक सेल को करंट देगा। सुनो, और वो वीडियो दिखाने का। मौसम्बी का जूस पीने से अच्छा होता है? बोला हाँ, बहुत अच्छा लगता है, एनर्जी मिलता है ना। मौसम्बी का जूस से भी 10,000 गुना पावरफुल मेरा पानी। ये देखो, तो मौसम्बी का जो ओआरपी देखते हैं 185 आता है, अपने पानी का -700 आता है। वो वीडियो चलाओ। वो एक्चुअल में डेमो के साथ साथ वीडियो भी प्रेजेंटेशन होना जरूरी है। अपन क्या करते हैं जनरली, लास्ट में सब दिखाते हैं, नहीं, उसके साथ दिखाते रहो। स्टार्टिंग में भी जब आपने खुद अपने आप को प्रेजेंट किया क्या है क्या नहीं, उसके बाद लोगों को डराना पड़ेगा। लोगों को डराना पड़ेगा कि कैंसर का क्या हालत है। आज 400 हॉस्पिटल बन रही है 500 करोड़ खर्चे से। आप देखो हालत बहुत खराब है। एक एक दो घर छोड़ के कैंसर हो रहा है। 2025 में जो बोला था वो सही हो रहा है। अभी इतनी हॉस्पिटल बनी है। अटैक तो बोले 45 लाख लोगों को अटैक आ रहा है। बाद में अटैक का एक वीडियो चला दिया, एक उसका वीडियो चला दिया। लोगों को डराना पड़ेगा। इतनी इतनी बीमारियां होती है। अभी मैं दिखा रहा हूँ पेपर कटिंग में हमेशा मेरे पास कितने बहुत सारे पेपर है। पेपर कटिंग के अंदर गुजरात के अंदर अभी का डाटा आया कि एक साल के अंदर 77,000 लोगों को कैंसर हुआ, 22 लाख लोगों को डायबिटीज हुआ। दूसरी एक बात, ये लोग बोल रहे हैं कि हम तो फिट है, पानी के बारे में नेग्लेक्ट करते हैं। तो मतलब आप ये सिद्धार्थ शुक्ला जितने फिट है, मैं सिद्धार्थ शुक्ला का फोटो लगाता हूँ और बोलता हूँ, मतलब क्या आप इतने से फिट हो? बोला नहीं। बोले अगर आप इतने फिट हो तो अगर ये इतना फिट था फिर भी अगर इसको अटैक करके चला जाता, आपकी खेत की मूली हो। मैं रफली बात कर रहा हूँ। डेमोस्ट्रेशन के टाइम हेलो टाई बाई पहन के नहीं बात करने का। मैं बोल रहा हूँ कुंभकर्ण की तरह आप सोए हुए, जगो जगो उठो। हमारी कैंगेन वालों की जवाबदारी है आपको जगाना। आपको मशीन नहीं लेना, आपके मर्जी की बात है, मगर आने वाले टाइम में जख मार के लेना पड़ेगा। ये ऐसे वर्ड यूज करता हूँ, रफ एंड टफ। इतना रफ यूज करता हूँ कि बात ही छोड़ दो। मैंने बोला कि आपके अड़ोस पड़ोस के अंदर किसी को अटैक आया है? बोला हाँ आया है। खड़ा करता हूँ, किसी को बोल रहा हूँ कि किसी को कैंसर हुआ है? तो बोला हुआ है। तो बोला आपको क्यों नहीं होगा? मेरे को जवाब देंगे? आप भी वही खाना खा रहे हैं जो वो खा रहा है, आप भी वही पानी पी रहे हैं जो वो पी रहा है, आप भी वही हवा एटमोस्फियर में जी रहे, वही एटमोस्फियर में आप भी जी रहे हैं। तो चांसेस कितने हैं? तो जरा सोचो, आने वाले टाइम के अंदर जख मार के लेना पड़ेगा। आप क्या बात कर रहे हो? हमारा काम है बताना। ऐसे करके शॉर्ट मारो। मैं तो बोल रहा हूँ, भले बुरा लगे, ये अपना धंधा बंदा है, बुरा बोलते हैं नहीं बुरा नहीं लगना चाहिए, तो बुरा लगना चाहिए। ऐसा बोलोगे तो उनको चोट लगेगी तो साल कुछ सोचेंगे, नहीं तो मोटी चमड़ी के मतलब हम जो करते हैं ना, हम जो कैंगेन वाले काम जो कर रहे हैं ना, वो नदी के सामने तैर के हम काम कर रहे हैं। एकदम प्रवाह जोर से आता है, उसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। यानी जैसा तैसा लोग तो चले जाएंगे, लेकिन हम कैंगेन वाले डट के बैठे हुए पूरे समाज को, पूरे देश को फिट रखने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो किसी के बाप की ताकत नहीं है। ऊपर से मैं बोल रहा हूँ, किसी के बाप की ताकत नहीं है कि इसको झूठा साबित कर सके। मतलब व्हाट्सएप है आपके पास? बोला है ना। मतलब व्हाट्सएप से कॉलिंग कर सकते हैं, यूएस बुला कर सकता हूँ। अगर दुनिया का कोई भी डॉक्टर, दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट आके आपको बोलेगा कि आप व्हाट्सएप से बात नहीं कर सकते, आप क्या कहेंगे उसको? बोले तो साइंटिस्ट है अपने घर का, ये टेक्नोलॉजी को चैलेंज नहीं कर सकता है। डॉक्टर है आपके घर का, ये टेक्नोलॉजी को चैलेंज, हकीकत है ये। तो कैंगेन भी जब पेट में जाता है तो काम करता करता ही है। दुनिया का कोई भी डॉक्टर, दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट चैलेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि 4 प्रॉपर्टी जब पेट में जाती है ना, तो एनवायरमेंट चेंज होता है तो काम होता है। किसी के बाप की ताकत नहीं है। पर्सनल वे में तो 2 करोड़ की ऑफर कर देता हूँ, आ जाओ। 1 करोड़ की ऑफर ब्लैंक चेक लेके जाता हूँ, आ जाओ, तुम्हारे बाप की ताकत है तो किसी डॉक्टर को लेके आना मेरे पास। एग्रेसिवली बात करो। ये कोट वोट पहन के जी सर नहीं, ये सब छोड़ो। मेरा ऐसा मानता है। हाँ सही बात। मेरा ये जब अजीत सिन्हा जी आए थे सिवान में भी बर्फ भर का धोया मैंने। 3 मशीन बुक हुए तुरंत के तुरंत। उसके बाद दोबारा या वापस 4 मशीन बुक हुए। और धोना पड़ेगा, बैटिंग करनी पड़ेगी, 6 मारने पड़ेंगे। खोल के खेलो, क्रीज के बाहर निकल के खेलो। जैसे बॉल आता है ऐसे छक्का मारो। कोई ऐसे बोलता है कि ये बहुत जने बोलते हैं कि ये पानी पीने के बाद हम बाहर जाएंगे तो क्या होगा। तो मेरे डेमो में ही आ जाता है कि पानी आपकी बॉडी में 21 से लेके 120 दिन तक रहता है।
और किडनी जो फिल्टर करके पानी आपके बॉडी में जो देती है वो पानी 21 से 120 दिन तक 90% पानी निकल जाता है, आपको बोला निकल जा रहा है, मगर पानी एग्जिस्ट आपकी बॉडी में है। और आपका वेट जो है 60 kg, तो 42 लीटर कैंगन वाटर ऑलरेडी है आपकी बॉडी में, वो आपको कुछ नहीं होने देगा, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करेगा। ये थोड़ा गेम के साथ बताना पड़ेगा, साइंस के साथ बताना पड़ेगा। गेम खेलो तुम, दबा दो। सही बात। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक होता है नहीं होता है ये सब वहां से भाई, पानी से एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर ये होता है, पूरा साइंस थोड़ा बहुत शॉर्ट मारने पड़ेंगे आप। और साथ में डॉक्टर का भी नाम देने का। मैं जब इमोशनल लोगों के फेवर की बात आती है ना, तो जैसे कोल्ड ड्रिंक अपन ने 25,000 लोगों का कोल्ड ड्रिंक बंद करवाया है मैंने, ठीक है, तो डेमो में बताने का, भाई एक डॉक्टर ने बोला कि कैसे बात कर रहे हो आप, कोल्ड ड्रिंक गवर्नमेंट कोई परमिशन देगी क्या इसके अंदर जहर डालने के, क्लोरोफाइरिफॉस, डीडीटी, लिंडेन, मेला? तो मैंने बोला कि प्रूफ कर दिया तो बोला मान जाऊंगा। मैंने आपकी बीवी सुबह 7 बजे आपको जूस बना के देती है, आप पीते नहीं हो, 9 बजे पियेंगे तो कैसा लगेगा? तो बोले कड़वा लगेगा। शाम को तो बोले खराब हो जाता है, दूसरे दिन तो बोले फंगस हो जाता है। फंगस को मारने के लिए क्या चाहिए? तो बोले पेस्टिसाइड चाहिए। मतलब पढ़ो इसके अंदर लिखा है प्रिजर्वेटिव 211-202, ये जहर है। और धीरे धीरे बॉडी में किडनी फिल्टर नहीं कर पाती है, आपकी बॉडी में जमा होता है और कैंसर होता है, ऑल ऑफ सडन अटैक आ रहा है, ये नतीजा है। फिर मानते हैं इस तरीके से अटैक का भी बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड बनता है आपके पानी में, वो ताकत नहीं है कि तेल को तोड़ सकता है, मेरा पानी तेल तोड़ देता है, तो ट्राइग्लिसराइड नहीं बनेगा, तो वो अटैक में भी प्रिवेंशन है, कैंसर में प्रिवेंशन है। ये सब बोलना पड़ेगा और एग्रेसिवली बोलना पड़ेगा। हाँ, बस। थैंक यू। जैसे तैसे प्रेजेंटेशन देते रहते हैं। तो अमीर बनना है तो प्रेजेंटेशन पे मास्टरी करनी पड़ेगी, स्क्रिप्ट को एकदम रट के चाट जाना है, ठीक है, चाट लेना है, रटना नहीं, रटना भी है, चाट जाना है तो, ठीक है। और एक बात हमको ध्यान रखना है कि मॉडल सक्सेसफुल पीपल, अपना दिमाग ज्यादा न लगाएं। जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, प्रेजेंटेशन अच्छा देते हैं, उनको मॉडल कीजिए। कॉपी कट मार्केटिंग में हम लोग हैं और कॉपी करने में हम लोग मास्टर भी हैं बचपन से, तो उसी अपनी जो स्किल है ना, कॉपी करने का जो योग्यता है आपकी, उसी का इस्तेमाल कीजिए, ज्यादा अपना ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं है। और सेम प्रेजेंटेशन बार बार दीजिए, ठीक है, तभी डुप्लीकेशन होगा। अगर आप बार बार प्रेजेंटेशन आदमी टू आदमी वेरी करेगा आपका कि ये डॉक्टर साहब है, ये इंजीनियर साहब है, ये गांव का आदमी है, ये शहर का आदमी है, अगर प्रेजेंटेशन में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट बेस जो है प्रेजेंटेशन का वो सेम रहना चाहिए। और एक बात और ऐड कर लीजिएगा कि कभी भी प्रेजेंटेशन अकेले नहीं देना चाहिए, आपके साथ एक डाउनलाइन आपका होना चाहिए। अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट पे भी गए हो ना, तो एक डाउनलाइन को लेके जाओ, क्योंकि वो डाउनलाइन सीख रहा होता है, किसी न किसी की ट्रेनिंग चल रही है। अगर आप अकेले अपने प्रोस्पेक्ट को डेमो देने जा रहे हो ना, तो आप सेल्समैन का काम कर रहे हो। और अगर एक डाउनलाइन को आप लेके जा रहे हो जो आपके बगल में बैठ के सीख रहा है, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, और तभी आपको पैसिव इनकम मिलेगा। उसके बाद अपनी प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड कीजिए। रिकॉर्ड योर प्रेजेंटेशन। हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर रहे। अच्छा बुरा यार, आज यूट्यूब के जमाने में मुझे तो लगता है कि चलो कोई देखे ना देखे मेरा वीडियो, लेकिन आज जैसे हम लोगों को, मेरे दादाजी आज इस दुनिया में नहीं है, मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, तो उनके वीडियोस भी नहीं है, सिर्फ हमारे पास कुछ ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, या जब कलर फोटो आया तो कलर के कुछ फोटोग्राफ्स हैं हमारे पास। आज मैंने YouTube पे वीडियो डाला है सर, वहां से बिजनेस मुझे मिले ना मिले, कोई फायदा मिले ना मिले, लेकिन मेरे पोते का पोता भी वो वीडियो देख पाएगा कि मेरे दादाजी ऐसे थे। ये कितनी बड़ी फ्री का टूल मिला हुआ है आपको, लेकिन आप फिर भी अपना वीडियो रिकॉर्ड करके YouTube पे नहीं डालते। डालिए, जैसा भी प्रेजेंटेशन देते हैं, आज डालिए, फिर 1 साल बाद डालिए, फिर 1 साल बाद डालिएगा, तो आपको भी दिखेगा। और प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करके ना अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन को भेजिए कि क्या इस प्रेजेंटेशन में और कुछ सुधार करने की गुंजाइश है, ठीक है। अपना जब वीडियो हम लोग खुद देखते हैं ना, तो किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं, खुद ही आपको नजर आता है कि मैं यहाँ पे गलत कर रहा हूँ, ये गलतियां कर रहा हूँ।
और अच्छा ऐसे हो सकता है, मेरा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, मैं मुस्कुरा रहा था कि नहीं रहा था प्रेजेंटेशन के टाइम में। प्रेजेंटेशन के टाइम में हम लोग मुस्कुराना ही भूल जाते हैं। ठीक है, जिनका वीडियो आने कम से कम मुस्कुराइए एक बार। कोई मुस्कुराते ही नहीं है हम लोग। लगता है कि एक तो हर आदमी अपनी टेंशन में है। आज के जमाने में डीएन सिंह सर, हर आदमी अपनी टेंशन में नहीं, और आप जाके और उसको सड़ा हुआ मुंह लेके बैठ गए उसके सामने और बोल रहे हो कि किडनी फेल हो रहा है, लीवर फेल हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और डरा के उसको आपने इतना डरा दिया उसको, वो बोलेगा यार ये तो सुबह सुबह आके पनौती आ गया था मेरे घर में, जल्दी जाए। तो थोड़ा मुस्कुराइए, ठीक है, मुस्कुराते हुए प्रेजेंटेशन देना चाहिए। तो अच्छा, स्टोरी में एक बात और याद रखना चाहिए हम लोगों को, ये अलग से है कि आपकी स्टोरी में ऐसा कुछ होना चाहिए कि अगले को लगे कि मैं कर सकता हूं तो तू भी कर सकता है। ऐसी स्टोरी होना चाहिए। अपनी स्टोरी बहुत हाई फाई बना देंगे ना तो उसको लगेगा ये तो भैया कर लेगा, मेरे से नहीं होगा। ऐसी स्टोरी बनाओ जिससे लगे कि मैं कर सकता हूं तो आप तो कर ही सकते हैं, मेरे से अच्छा कर सकते हैं। ऐसी स्टोरी बनाना है, ठीक है। ग्रुप प्रेजेंटेशन देना सीखिए। हम लोग ना डरते हैं कि 10 लोगों को बुलाएंगे, एक निगेटिव निकल गया तो मेरा प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगा। ये इसका एक ड्रॉबैक है, ठीक है, ग्रुप प्रेजेंटेशन का। लेकिन अच्छी बात कितनी है, 10 लोग मिलकर जब कोई चीज देखते हैं ना तो डिसाइड कर पाते हैं, डर नहीं लगता है डिसीजन लेने में, एक दूसरे से चर्चा कर लेते हैं। कई लोग ऐसे अंतर्मुखी लोग होते हैं, क्वेश्चन ही नहीं पूछते हैं, तो एक ने पूछ लिया तो सबका काम चल जाता है। तो सैकड़ों अच्छी बातें हैं, एक खराब बात है तो उससे डरना क्या है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा, मत समझ में आए, और एक प्रेजेंटेशन खराब भी हो गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा, 10 लोग खराब हो गए तो। डरिए नहीं, ग्रुप प्रेजेंटेशन कीजिए। 1-to-1 से ग्रुप प्रेजेंटेशन बहुत इफेक्टिव होता है, ऐसा मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये सारे माइंडसेट है, और लास्ट है इसका कि आप क्यों कर रहे हैं। आपकी स्टोरी में ये भी होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम थी आपकी लाइफ में। शायद हो सकता है वही प्रॉब्लम उनको भी रिलेट कर जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी स्टोरी की। इसके बाद ना हमें कुछ चीजों पे बात करना चाहिए। जैसे मेरा एक कुछ किताबों का रेफरेंस मैं देता हूँ बातों बातों में, ताकि मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर्स कह रहे हैं। तो आप हिरोमी शीनिया का नाम ले सकते हैं। कई लोगों को हिरोमी शीनिया बोलना नहीं आता है, तो रिकॉर्ड करके भेजोगे तभी पकड़ में आएगा ना। डॉक्टर हिरोमी शीनिया है। कई लोग हिरोमी शीनिया हिरोशिमिया बोल दे रहे हैं, कई लोग हिरोशिमा बोल दे रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर हिरोमी शीनिया है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के वर्ल्ड के फेमस डॉक्टर, अभी तो शायद डेथ कर गए, वर्ल्ड के टॉप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ये भी बोलने का प्रोनाउंसिएशन या नहीं, अगर ज्यादा दिक्कत हो तो आंतों का डॉक्टर, पेट का डॉक्टर सबसे बड़े, ये बोलो। गलत बोलने से अच्छा है हिंदी बोल दो, ठीक है। पेट का डॉक्टर, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी नहीं बोलना आ रहा तो आप पेट का डॉक्टर बोल दो। वर्ल्ड के सबसे बड़े डॉक्टर हिरोमी शीनिया का नाम लेना चाहिए। रॉबर्ट जी राइट, वो डॉक्टर नहीं है, ठीक है, वो अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, और उन्होंने एक किताब लिखी है जिसको कैंसर का बाइबल बोला जाता है, जिस किताब का नाम है किलिंग कैंसर नॉट पीपल। क्योंकि आज के ट्रीटमेंट के मेथड से कैंसर का ट्रीटमेंट जो हो रहा है ना, उससे पब्लिक मतलब पेशेंट को ही मार दिया जा रहा है, कैंसर को नहीं मारा जा रहा है। तो कैंसर को मारना है, लोगों को नहीं मारना है। और उस किताब में उन्होंने बहुत डिटेल में इस बात की चर्चा की है कि पूरे वर्ल्ड में अगर आपका केमोथेरेपी हो गया, या बायोप्सी हो गया, या आपका
जो कैंसर का ट्रीटमेंट अगर आप कराते हैं ना, तो 3 से 5 साल में मर जाता है इंसान। वो तत्काल तो ठीक हो जाएगा, लगेगा ठीक हो गया केमो के बाद, ठीक है, या रेडिएशन से जो इलाज होता है। तो उन्होंने डेटा दिया है कि पूरे वर्ल्ड में जिनका भी केमोथेरेपी रेडिएशन से इलाज होता है, अगले 5 साल के अंदर वो चले जाते हैं इस धरती से, और डॉक्टर को ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने तो आपको ठीक कर दिया था थोड़े दिनों के लिए, और धीरे धीरे आप मर जाएंगे 5 साल के अंदर, चाहे आप यंग हो तो भी, ठीक है। तो ये प्रूव किया है उन्होंने। उसके बाद कुछ किताबें बहुत अच्छी हैं, यू आर नॉट सिक यू आर थर्स्टी, उसका नाम तो ले सकते हो ना, कि हमारी बहुत सारी बीमारियां, डॉक्टर की लिखी हुई किताब है, यू आर नॉट सिक यू आर थर्स्टी। इन किताबों का नाम लेना चाहिए। वाटर क्यूर्स ड्रग किल्स, ये किताबें बहुत अच्छी हैं, इनका नाम लेके आप बता सकते हो, फोटो रख सकते हो अपने मोबाइल में कि ये किताब है। पानी के ऊपर वाटर एक बहुत अच्छी बुक है, हमारे इंडियन धीरेन गाला की लिखी हुई बुक है, बहुत अच्छी, वाटर। तो इन किताबों का नाम लेने से ना लगता है कि आप नहीं बोल रहे हो, ये डॉक्टर्स बोल रहे हैं। और एक मैं और देखता हूँ अपने प्रेजेंटेशन में, कि जब हम लोग प्रेजेंटेशन देते हैं ना, तो सारी बात लोगों को समझ में आती है, लेकिन पानी से कुछ हो जाएगा ये बात समझना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये माइंडसेट है कि दवा खाने से हम ठीक हो सकते हैं, योगा करने से ठीक हो सकते हैं, खाना बदलने से ठीक हो सकते हैं, सूर्य के प्रकाश से ठीक हो सकते हैं, बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं, वॉक करने से बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं, ये हम मानते हैं। लेकिन पानी से ठीक हो जाएगा ये बात हमको समझ में नहीं आता है, और अक्सर ये बात हम डिलीवर भी नहीं कर पाते, इसलिए वो डिसीजन नहीं ले पाता है। उसको लगता है यार ठीक है, इससे अच्छा गाजर मूली खा लेंगे, अल्कलाइन फ्रूट खा लेंगे, अल्कलाइन फल फूल खाएंगे, क्या जरूरत है अल्कलाइन पानी पीने का। एंटीऑक्सीडेंट की बात करोगे तो कल से बोलेगा मौसमी ज्यादा खाने लगूंगा, क्या मतलब है 3 लाख रुपए लगाने। तो एक जो इरादा मूवी का जो मैं चर्चा करता हूँ ना, वो इरादा मूवी इस बात को स्टैब्लिश करता है कि पानी से ही बहुत प्रॉब्लम हो रही है। उस मूवी में ये दिखाया गया है कि गंदे पानी से नहाने से भी कैंसर हो सकता है, क्योंकि स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हमारा जो बॉडी है ना, उसका सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन है, और स्किन के थ्रू भी चीजें पेनिट्रेट होती है। बहुत सारे पोर्स हैं हमारे स्किन में, तभी तो पसीना निकलता है। तो उन पोर्स से भी पानी घुसता है, और उसको मैं पूरी स्टोरी के साथ सुनाता हूँ। जब सेमिनार में जब टाइम रहता है मेरे पास, तो मैं सीधा डायलॉग नहीं मारता हूँ, ठीक है। पहले स्टेब्लिश करता हूँ फिल्म को, कि 2017 में एक मूवी आई थी, सत्य घटना पर आधारित मूवी है, ठीक है, बट इंडिया की कहानी है। और वहां पे एक फौजी रिटायर्ड होके आए बड़े पद से, और उनकी बेटी 19 साल की बेटी थी, उसको स्विमिंग करने का बहुत शौक था। स्विमिंग वो चैंपियन बनना चाहती थी। तो स्विमिंग का अगर चैंपियन बनना है तो आपको घंटों पानी में रहना पड़ेगा ना। तो वहां पे नहर में, पंजाब में बहुत सारी नहर है सिंचाई के लिए, तो नहर में सुबह सुबह अपने पापा के साथ जाती थी। पापा रेफरी का काम करते थे, देखते थे कितने मिनट में कितना तैराकी किया है, और वो तैरती थी। और अचानक एक दिन 19 साल की लड़की को कैंसर डिटेक्ट हो गया। बीमार पड़ी, डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने कहा इसको कैंसर है। ट्रीटमेंट हुआ, 1 साल तक ट्रीटमेंट चलने के बाद वो बच्ची धीरे 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 मर गई। और जब मर गई तो डॉक्टर्स से नसरुद्दीन शाह ने पूछा कि भैया मेरी बेटी को ऐसा क्या हुआ कि कैंसर हो गया, 19 साल की मेरी बेटी, आज तक इसको बुखार नहीं होता था। तो उसने बताया कि नहर में जो आप नहलाते थे ना इसको रोज, तो रोज केमिकल, चूंकि इंडस्ट्री का जो वेस्ट है वो नहरों में डाला जा रहा है, जितने भी इंडस्ट्री है आसपास, उसका वेस्ट जो है केमिकल्स, वो पानी में बहाया जा रहा है, और इसलिए उसी पानी से नहाने से इसको कैंसर हो गया। तो नसरुद्दीन शाह ने उसके ऊपर पूरा कैंपेन किया कि इंडस्ट्री को बंद करो, और इंडस्ट्री का कचरा पानी में नहीं जाना चाहिए, ना जमीन में जाना चाहिए, ना इधर जाना चाहिए नहर में। और जब सरकार ने नहीं सुना, सरकार ने जब नहीं सुना उनकी बात, तो लास्ट में उसने एक कॉन्स्पिरेसी करके बम से उड़ा दिया फैक्ट्री को रात को।
बंद फैक्ट्री को, जिसमें मजदूर नहीं थे, सारी फैक्ट्रियों को बम से उड़वा दिया गुस्से में। मेरी बेटी मरी है इसकी वजह से, सरकार भी नहीं सुन रही है। तो जब जांच चलना शुरू हुआ तो उसमें अरशद वारसी वो कॉप बना है, पुलिस इंस्पेक्टर, उसने तहकीकात करते करते ना वो पकड़ लिया कि नसरुद्दीन शाह ने किया है। लेकिन उसने इतनी सफाई से किया था कि पता ही नहीं लगा था कि नसरुद्दीन शाह का कोई हाथ है उसमें। तो लास्ट में जब वो पकड़ा जा रहा है तो उसके घर में जाके बोल रहा है कि देखिए, मैं इस बात को एक्सपोज तो नहीं करूंगा क्योंकि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन किया तो आप ही ने है, आप ही ने ये करवाया है। अकेले में बात कर रहा है उससे। तो वो एक डायलॉग मारता है वहां पे, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पड़ आपका है। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पड़ आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। क्या बात है, क्या बात है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरी बारी अब आई। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। ठीक है। अब इसमें कहना क्या चाह रहा है वो, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा। ठीक है। जलते घर को देखने वालों मतलब आसपास बीमारियां हो रही हैं, आसपास कैंसर हो रहा है, किडनी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब हो रहा है, पेस्टिसाइड का छिड़काव हो रहा है, लेकिन आप निश्चिंत बैठे हैं। तो ये फूस का छप्पड़ है सर, तुरंत आग लगती है इस बॉडी को, बहुत नश्वर बॉडी है, तुरंत फूट जाते हैं हम लोग। तो जलते घर को देखने वालों तो बीमारियों को देखने वालों फूस का छप्पड़ आपका है। आग के पीछे तेज हवा है मतलब बीमारियों के पीछे बहुत तेज हवा है। एक तरफ जंक फूड, एक तरफ पैकेज्ड फूड, एक तरफ पेस्टिसाइड, एक तरफ पानी खराब, एक तरफ हवा खराब, हर जगह खराब खराब ही है। तो आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था। लोगों की बेटियां मर रही थी, बेटे मर रहे थे, सब हो रहा था, आप चुप थे, मैं भी चुप था। और मेरे कत्ल पे आज मेरी बारी आई है तो आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। ठीक है। ये डायलॉग स्टेज से मैं पूरी डिटेल में सुनाता हूँ और इससे क्लोजिंग होता है। पानी को इससे अच्छा एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो कुछ कंटेंट्स आपको होना चाहिए आपको। हाँ, डीएन सिंह सर कुछ कहना चाह रहे हैं? बोलिए। नहीं, एक बार और अनम्यूट कीजिए। सर मैं इसको लिखना चाह रहा था। हाँ, वो लिख के मिल जाएगा आपको, देखो बैठे हुए सुमित भाई लिख लेंगे वो। ठीक ठीक ठीक, ओके सर। ठीक है। इसके बाद ना कुछ डायलॉग्स मारने चाहिए। अब सेमिनार में मारो, कहाँ मारो वो आप देख लो। मतलब कुछ डायलॉग्स बता रहा हूँ जो आपको हमेशा देना। जल ही जीवन है, सुना है सर? तो बोले हाँ सुना तो है। मानते हैं कि खाली जानते हैं? ये सब पूछना चाहिए 1 to 1 में भी। हाँ ही बोलेगा आदमी, ना बोलने का कोई विकल्प नहीं है उनके पास। जल ही जीवन है को कौन नकार सकता है? और ह्यूमन बॉडी में 70% पानी है, इसको कौन नकार सकता है? और साथ में हम ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर 70 मिनट भी कभी पानी के ऊपर चर्चा की है क्या आपने? आप लोग 5 मिनट मुझे और दीजिए तो मैं हैंड रेज लूंगा। 5 मिनट और प्लीज, थोड़ा कंप्लीट कर लो। तो हम लोग हमेशा 30% की बातें करते हैं, 70% की बातें नहीं करते। ये सब डायलॉग आपको याद रहना चाहिए। पानी के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, ये बात याद करवाना है लोगों को। ठीक है। ये सब डायलॉग्स हैं, कहाँ यूज करना है वो बाद में देख लेना आप, लेकिन ये सब डायलॉग्स हैं जो हमारे मुंह पे होना चाहिए। खाली लाल पीला दिखाने से काम नहीं चलेगा। ठीक है। एक और डायलॉग मैं मारता हूँ कि अच्छा सर, हम लोग सब लोग एग्री करते हैं कि जल ही जीवन है, सारी बातचीत है, लेकिन पानी के बारे में हम कितना जानते हैं? किसी से भी पूछो बोलेगा बस H2O, बस, इससे ज्यादा नहीं जानता है। जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए, पूछा करो आप। अच्छा पानी और खराब पानी, आज तक हम लोग ये सोचते हैं कि पानी तो पानी होता है, तो खाने में तो ऐसा नहीं सोचते हैं। खाने में हम अच्छा खाना और खराब खाना भी होता है ना, तो बोलेंगे हाँ। तो पानी अच्छा और खराब होता होगा कि नहीं होता होगा?
हाँ, होता तो होगा। ये सब बातें एस्टेब्लिश करती है आपके प्रेजेंटेशन को, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने गंदा पानी और साफ पानी जाना है। साफ पानी को हम लोग अच्छा पानी में पी लेते हैं मान के, लेकिन आज हम लोग चर्चा करेंगे गुड वाटर, बैड वाटर। ये सब बातें जब आप एस्टेब्लिश करते हैं ना, तो आपका प्रेजेंटेशन इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। गंगोत्री का पानी, बोरिंग का पानी, फिल्टर का पानी, आरओ का पानी, सब पानी एक है क्या सर? तालाब का पानी तो बोलेगा नहीं, सब एक नहीं है। तब उनके दिमाग में एस्टेब्लिश होता है कि पानी भी अलग अलग हो सकता है। पेस्टिसाइड की बात कीजिए, ठीक है। हेल्थ इज वेल्थ लास्ट, ठीक है। ये हमेशा बात किया करिए, इस पे लंबी बातचीत हो सकती है। इस पे आप डायलॉग मार सकते हो कि सर मान लो आपको एक्जिमा हो गया उंगली में, सोरेसिस हो गया उंगली में, और सोने की अंगूठी पहनी, अच्छा लगेगा क्या सर? एक और डायलॉग, अक्षय कुमार सर टी शर्ट पहन के स्मार्ट दिखता है क्योंकि फिट है, और जिसका पेट निकला हुआ है वो आदमी कितना भी सूट बूट डाल ले, अच्छा लगेगा क्या? बोलेगा नहीं। ब्यूटी से भी कनेक्ट करो, ब्यूटी से भी, लोग ब्यूटी से भी प्रभावित होते हैं, स्मार्ट दिखना चाहते हैं लोग। हाँ ब्रह्मण साहब, कैसे हैं आप? तो ये पानी से भी 10,000 गुना पावरफुल मेरा पानी है। उसका अल्कलाइन ब्लू होता है, मेरा पर्पल होता है, उससे 10,000 गुना पावरफुल है। तो ये मशीन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? मतलब लेना चाहिए। तो ये चीज इनको चोट पहुंचानी पड़ेगी। केदारनाथ का पानी, हाइड्रोजन के बारे में जरूर बात करो। लोग हाइड्रोजन को नेग्लेक्ट करते हैं। हाइड्रोजन मोस्ट इंपोर्टेंट है। मतलब पानी में कभी आग लगती है क्या? बोला नहीं। मतलब पानी क्या करता है? बोला आग बुझाता है। मेरा पानी में आग लगती है, धड़ाके होते हैं, बॉम्ब फूटते हैं, वोल्टेज होता है, करंट होता है, आपके एक एक सेल को करंट देगा। सुनो, और वो वीडियो दिखाने का। मौसम्बी का जूस पीने से अच्छा होता है? बोला हाँ, बहुत अच्छा लगता है, एनर्जी मिलता है ना। मौसम्बी का जूस से भी 10,000 गुना पावरफुल मेरा पानी। ये देखो, तो मौसम्बी का जो ओआरपी देखते हैं 185 आता है, अपने पानी का -700 आता है। वो वीडियो चलाओ। वो एक्चुअल में डेमो के साथ साथ वीडियो भी प्रेजेंटेशन होना जरूरी है। अपन क्या करते हैं जनरली, लास्ट में सब दिखाते हैं, नहीं, उसके साथ दिखाते रहो। स्टार्टिंग में भी जब आपने खुद अपने आप को प्रेजेंट किया कि आप क्या है क्या नहीं, उसके बाद लोगों को डराना पड़ेगा। लोगों को डराना पड़ेगा कि कैंसर का क्या हालत है। आज 400 हॉस्पिटल बन रही है 500 करोड़ खर्चे से। आप देखो हालत बहुत खराब है। एक एक दो घर छोड़ के कैंसर हो रहा है। 2025 में जो बोला था वो सही हो रहा है। अभी इतनी हॉस्पिटल बनी है। अटैक तो बोले 45 लाख लोगों को अटैक आ रहा है। बाद में अटैक का वीडियो चला दिया, एक उसका वीडियो चला दिया। लोगों को डराना पड़ेगा। इतनी बीमारियां होती है। अभी मैं दिखा रहा हूँ पेपर कटिंग में हमेशा मेरे पास कितने बहुत सारे पेपर है। पेपर कटिंग के अंदर गुजरात के अंदर अभी का डाटा आया कि एक साल के अंदर 77,000 लोगों को कैंसर हुआ, 22 लाख लोगों को डायबिटीज हुआ। दूसरी एक बात, ये लोग बोल रहे हैं कि हम तो फिट है, पानी के बारे में नेग्लेक्ट करते हैं। तो मतलब आप ये सिद्धार्थ शुक्ला जितने फिट है, मैं सिद्धार्थ शुक्ला का फोटो लगाता हूँ और बोलता हूँ, मतलब क्या आप इतने से फिट है? बोला नहीं। बोले अगर आप इतने फिट हो तो अगर ये इतना फिट था फिर भी अगर इसको अटैक करके चला जाता, आपकी खेत की मूली हो। मैं रफली बात कर रहा हूँ। डेमोस्ट्रेशन के टाइम हेलो टाई बाई पहन के नहीं बात करने का। मैं बोल रहा हूँ कुंभकर्ण की तरह आप सोए हुए, जगो जगो उठो। हमारी कैंगन वालों की जवाबदारी आपको जगाना। आपको मशीन नहीं लेना, आपके मर्जी की बात है, मगर आने वाले टाइम में जख मार के लेना पड़ेगा। ये ऐसे वर्ड यूज करता हूँ, रफ एंड टफ। इतना रफ यूज करता हूँ कि बात ही छोड़ दो। मैंने बोला कि आपके अड़ोस पड़ोस के अंदर किसी को अटैक आया है? बोला हाँ आया है। खड़ा करता हूँ, किसी को बोल रहा हूँ कि किसी को कैंसर हुआ है? तो बोला हुआ है। तो बोला आपको क्यों नहीं होगा? मेरे को जवाब देंगे? आप भी वही खाना खा रहे हैं जो वो खा रहा है, आप भी वही पानी पी रहे हैं जो वो पी रहा है, आप भी वही हवा एटमोस्फियर में जी रहे, वही एटमोस्फियर में आप भी जी रहे हैं। तो चांसेस कितने हैं? तो जरा सोचो, आने वाले टाइम के अंदर जख मार के लेना पड़ेगा। आप क्या बात कर रहे हो? हमारा काम है बताना। ऐसे करके शॉर्ट मारो। मैं तो बोल रहा हूँ, भले बुरा लगे, ये अपना धंधा बंदा है, बुरा बोलते हैं नहीं, बुरा नहीं लगना चाहिए। तो बुरा लगना चाहिए। ऐसा बोलोगे तो उनको चोट लगेगी, तो साल कुछ सोचेंगे, नहीं तो मोटी चमड़ी के हैं। हम जो करते हैं ना, हम जो कैंगन वाले काम जो कर रहे हैं ना, वो नदी के सामने तैर के हम काम कर रहे हैं। एकदम प्रवाह जोर से आता है, उसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। यानी
जैसा तैसा लोग तो चले जाएंगे, लेकिन हम कैंगन वाले डट के बैठे हुए पूरे समाज को, पूरे देश को फिट रखने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो किसी के बाप की ताकत नहीं है, ऊपर से मैं बोल रहा हूँ किसी के बाप की ताकत नहीं है कि इसको ये झूठा साबित कर सके। मेरा व्हाट्सएप है आपके पास, भला है ना? मेरा व्हाट्सएप से कॉलिंग कर सकते हैं, यूएस बुला कर सकता हूँ मैं। दुनिया का कोई भी डॉक्टर, दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट आके आपको बोलेगा कि आप व्हाट्सएप से बात नहीं कर सकते, आप क्या कहेंगे उसको? बोले तो साइंटिस्ट है अपने घर का, ये टेक्नोलॉजी को चैलेंज नहीं कर सकता है। डॉक्टर है आपके घर का, ये टेक्नोलॉजी को चैलेंज, हकीकत है ये। तो कैंगन भी जब पेट में जाता है तो काम करता ही है। दुनिया का कोई भी डॉक्टर, दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट चैलेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि 4 प्रॉपर्टी जब पेट में जाती है ना, तो एनवायरमेंट चेंज होता है तो काम होता है। किसी के बाप की ताकत नहीं है। पर्सनल वे में तो 2 करोड़ की ऑफर कर देता हूँ, आ जाओ। 1 करोड़ की ऑफर ब्लैंक चेक लेके जाता हूँ, आ जाओ। तुम्हारे बाप की ताकत है तो किसी डॉक्टर को लेके आना मेरे पास। एग्रेसिवली बात करो, ये कोट वोट पहन के जी सर नहीं, ये सब छोड़ो। मेरा ऐसा मानता है। हाँ, सही बात है। मेरा ये जब अजीत सिन्हा जी आए थे सिवान में भी बर्फ भर का धोया मैंने। 3 मशीन बुक हुए तुरंत के तुरंत। उसके बाद दोबारा गया, वापस 4 मशीन बुक हुए। और धोना पड़ेगा, बैटिंग करनी पड़ेगी, 6 मारने पड़ेंगे। खोल के खेलो, क्रीज के बाहर निकल के खेलो। जैसे बॉल आता है ऐसे छक्का मारो। कोई ऐसे बोलता है कि ये, बहुत जने बोलते हैं कि ये पानी पीने के बाद हम बाहर जाएंगे तो क्या होगा। तो मेरे डेमो में ही आ जाता है कि पानी आपके बॉडी में 21 से लेके 120 दिन तक रहता है, और किडनी जो फिल्टर करके पानी आपके बॉडी में जो देती है वो पानी 21 से 120 दिन तक 90% पानी निकल जाता है। आपको बोलना निकल जाता है, मगर पानी एग्जिस्ट आपकी बॉडी में है। और आपका वेट जो है 60 kg, तो 42 लीटर कैंगन वाटर ऑलरेडी है आपकी बॉडी में। वो आपको कुछ नहीं होने देगा, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करेगा। ये थोड़ा गेम के साथ बताना पड़ेगा, साइंस के साथ बताना पड़ेगा। गेम खेलो तुम, दबा दो। सही बात। चलिए, बहुत बढ़िया। आपने ठीक होता है नहीं होता है ये सब मानते हैं भाई। पानी से एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर ये होता है, पूरा साइंस थोड़ा बहुत शॉर्ट मारने पड़ेंगे आप। पर साथ में डॉक्टर का भी नाम देने का। मैं जब इमोशनल लोगों के फेवर की बात आती है ना, तो जैसे कोल्ड ड्रिंक अपन ने 25,000 लोगों का कोल्ड ड्रिंक बंद करवाया है मैंने, ठीक है। तो डेमो में बताने का भाई, एक डॉक्टर ने बोला कि कैसे बात कर रहे हो आप, कोल्ड ड्रिंक गवर्नमेंट कोई परमिशन देगी क्या इसके अंदर जहर डालने के, क्लोरोफाइरिपोर, डीडीटी, लिंडेन, मेला। तो मैंने बोला कि प्रूफ कर दिया तो बोला मान जाऊंगा। मैंने आपकी बीवी सुबह 7 बजे आपको जूस बना के देती है, आप पीते नहीं हो, 9 बजे पियेंगे तो कैसा लगेगा? तो बोले कड़वा लगेगा। शाम को तो बोले खराब हो जाता है, दूसरे दिन तो बोले फंगस हो जाता है। फंगस को मारने के लिए क्या चाहिए? तो बोले पेस्टिसाइड चाहिए। मतलब पढ़ो इसके अंदर लिखा है प्रिजर्वेटिव 211-202, ये जहर है। और धीरे धीरे बॉडी में किडनी फिल्टर नहीं कर पाती है, आपकी बॉडी में जमा होता है और कैंसर होता है। ऑल ऑफ सडन अटैक आ रहा है, ये नतीजा है। फिर मानते हैं इस तरीके से अटैक का भी बोलते हैं। ट्राइग्लिसराइड बनता है आपके पानी में, वो ताकत नहीं है कि तेल को तोड़ सकता है। मेरा पानी तेल तोड़ देता है, तो ट्राइग्लिसराइड नहीं बनेगा। तो वो अटैक में भी प्रिवेंशन है, कैंसर में प्रिवेंशन है। ये सब बोलना पड़ेगा और एग्रेसिवली बोलना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, बस। थैंक यू। अजीत आजाद जी, कैसे हैं आप? जी सर, बोलना चाह रहे थे सर। आज डेमो में एक चीज अपने आप को हमें सुधारने का बहुत अच्छा लगा कि डेमो को हम जब भी दिखाते हैं तो सीरियस दिखाते हैं सर।